आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से चुनावी मैदान में निकल चुकी है। और भैया, चुनावी मैदान में अभी मौसम चल रहा है वादों के बौछार का मौसम चल रहा है। अब देखिए ना कि महागठबंधन का घोषणा पत्र आ गया और ढेर सारा उसमें बड़ा बड़ा बात भी लिखा हुआ है और बड़ा बड़ा वादा भी किया हुआ है। अब ऐसे में जानना ये है हमको कि उसमें से कितना वादा पूरा करने का उम्मीद जनता को है और उन वादों से सहमत है कि नहीं जनता। तो शुरुआत सबसे पहले करते हैं और सबसे पहले तो ये जानते हैं कि पूरा लंबा चौड़ा लिस्ट निकला है अभी, है ना? देख ही लिए होंगे, एक नजर तो जरूर देखे होंगे कि लंबा चौड़ा लिस्ट में क्या क्या है। मतलब डोमिसाइल से लेके आरक्षण से लेके 3 करोड़ नौकरी से लेके मतलब सब कुछ उसमें है, कुछ भी नहीं छूटा है। 25 गो लिस्ट में तो 25 गो चीज का नाम लिखा हुआ है, लेकिन हमको लगता है कि कुछ भी छूटा ही नहीं है। तो क्या कहते हैं इस पर? यह सिर्फ और सिर्फ चुनावी घोषणा पत्र है, यथार्थ से इसका कोई संबंध नहीं है। आप याद कीजिए, अगर आपको पुरानी बातें याद होगी तो 1989 में जगन्नाथ मिश्रा 3 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने भी सारी घोषणा कर दी थी, कहीं कुछ बचा नहीं था। सबसे बड़ी बात है कि ऐसी घोषणाओं से भले वो अपने वोटर वर्ग को आकर्षित करने का प्रयास करे, लेकिन आम जनता और उनसे दूर भागेगी, क्योंकि जो चीजें व्यवहारिक तथ्यों पर आधारित ही नहीं है। किसी ने सोचा है कि इसका अनुमानित व्यय क्या आएगा? जब तक आप अनुमानित व्यय और उस व्यय के पूर्ति के नक्शे के साथ जनता के साथ नहीं आएंगे, जनता इन बातों पे जरा भी विश्वास नहीं करेगी। अच्छा, लेकिन जो भी उनके टीम में होंगे, जो घोषणा पत्र उनका तैयार कर रहे होंगे, तो उन्होंने कुछ न कुछ तो कैलकुलेशन जरूर किया होगा, कुछ न कुछ तो हिसाब किताब जरूर लगाया होगा। बहुत दिन तक उस पर चर्चा चली होगी और जब जाके वो घोषणा पत्र तैयार हुआ होगा। तो ऐसे हमारा कहना ये ठीक होगा कि उन्होंने कुछ सोचा नहीं है और बिना सोचे समझे इतना लंबा चौड़ा वादा कर दिया है। हमको लगता है कि अगर ऐसा कोई उनका टीम वर्क करने वाला होगा तो वो बिहार का जो बजट है सालाना, उस बजट को प्रीव्यू में रख करके ही उनको बताना होगा कि हम कहां से हर घर रोजगार दे देंगे, नौकरी दे देंगे, सरकारी नौकरी। बजट ही को बहुत लोग पकड़े हुए हैं, तो स्वाभाविक है वहीं से पैसा आना है। जो आम पब्लिक से जो टैक्स लेंगे उसी में से सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। ऐसा तो नहीं है कि कहीं से वो केंद्र सरकार इनको दे देगा या कहीं बाहर से ले आएंगे, ऐसा तो संभव है नहीं। इनको सरकार से याद आया एक, उसमें हमको जो बहुत अच्छा चीज लगा, या अच्छा चीज कहे या विशेष चीज लगा, कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी दिलवाने का वादा किया है उसमें। देखिए, ये सारी बातें जो इनका है, देखिए तेजस्वी यादव, या लगता है कि उनका बुद्धि पर पर्दा पड़ गया है या उनको राजनीतिक का ज्ञान नहीं है। उन लोगों को छलने के लिए तरह तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता अब 90 वाली जनता नहीं रह गई है। बिहार की जनता 2025 में आ गई है और विकसित बिहार को देख रही है और विकास का मजा चख चुकी है। इसलिए अब कोई आकर के कुछ कहे, आप जो बात कर रहे हैं कि हर घर नौकरी देंगे, जब बिहार का कुल यूनिट जो है वो 26.5 लाख नौकरी का है, तो ये हर घर नौकरी कहाँ से देंगे? क्या करवाएंगे ये नौकरी में? हो सकता है ऐसा व्यवस्था करने का उन्होंने कुछ सोचा होगा, कुछ नहीं, ऐसा कोई प्लान तो हम लोगों को दिख नहीं रहा है, क्योंकि अभी विकास पुरुष नीतीश कुमार ने 20 लाख नौकरी और रोजगार दिया है। उसके बाद आगे भी इन्होंने 50 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार देने का बात किया है, लेकिन उसमें ये नहीं कहा है कि हर घर नौकरी दे पाएंगे। ये किसी सरकार के लिए संभव नहीं है। 1 करोड़ का वादा नीतीश जी ने किया था, उन्होंने 3 करोड़ का वादा किया। देखिए, इसको आप 3 करोड़ और 1 करोड़ के हिसाब से नहीं जोड़िए। तेजस्वी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वैसा बिहार का परिवार जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं है, हम उसको नौकरी देने की व्यवस्था करेंगे। अब लोगों के पेट में दर्द ये हो रहा है कि नौकरी कहाँ से देंगे, वेतन कहाँ से देंगे। 10,000 रुपया जब खाता में जा रहा है वो कहाँ से जा रहा है? इस महीने का वेतन जो सरकारी कर्मचारी है उनको नहीं मिला है। अब पता कर लीजिए, छठ दिवाली गुजर चुका है, उनको वेतन नहीं गया है स्वास्थ्य कर्मियों को, शिक्षा कर्मियों को। लेकिन अगर ये 10,000 रुपया जो है वो तो एडवांस में चला गया है। अब पूछिए कैसे नौकरी मिलेगा? नौकरी ऐसे मिलेगा, एक साधारण हम उदाहरण लेते हैं। हाजीपुर में सराय टोल प्लाजा है, टोल प्लाजा नेशनल हाईवे के अंदर आता है। उसको पीपीपी मोड पे सरकार जो है वो टेंडर करके किसी प्राइवेट एजेंसी को दे देती है। उस पे जो काम करते हैं उसको 10 से 12,000 रुपया देता है कंपनी कि आप 24 घंटा में 8-8 घंटा का शिफ्ट बना करके वो कमाओ, पैसा वसूलो, तुम भी लो हमको भी दो। इस तरीके की व्यवस्था है। क्या सरकार अगर चाहे
तो उस व्यवस्था को खुद नहीं कर सकती है, वो खुद भी कर सकती है। अगर पीपीपी मोड पे इस तरीके का सदर अस्पताल में आप चले जाइए, वहाँ सीटी स्कैन है, तो सीटी स्कैन सरकार पीपी मोड पे करा रही है। 627 रुपया उसका चार्ज पब्लिक दे रहा है। अगर वो 627 रुपया सरकार ही ले और पीपीपी मोड पे हटा के, सरकार के पास 2 करोड़ 2.5 करोड़ का मशीन खरीदने का बजट नहीं है, ऐसा तो नहीं है, बजट है। तो वही जो जब आप गणना करेंगे कि उसमें जो संविदा कर्मी है, अगर उसको सरकार चाहे आउटसोर्स को हटा करके और नौकरी देने का, तो क्यों नहीं पूरा होगा? जो वादा किया है उन्होंने वो पूरा करेगा। और कोई वादा यूं ही नहीं करता है। जब आप मैनिफेस्टो बनाते हैं, इलेक्शन का जब मैनिफेस्टो बनता है, तो उसकी पूरी टीम उस पर स्टडी करती है। चूंकि पता है कि बड़े भैया जो हमारे हैं, ऐसे छीलने वाले लोग बाजार में बैठे हैं, वो छीलेंगे इस बात को, कहाँ से देंगे? हमारे मुख्यमंत्री जी पिछले बार कहते थे बाप के यहाँ से देंगे, का बात नहीं ना है। मैडम कहते थे बाप के यहाँ से देंगे, दिए न अपने बाप के घर से नौकरी। जब वही तेजस्वी यादव उनके साथ उप मुख्यमंत्री बन गया, तो अपने बाप के घर से दिया नौकरी। अब तो लोग नहीं पूछा कि बाप के घर से कैसे दे दिए। अच्छा, विशेष राज्य का दर्जा कैसे दिलवाएंगे? वक्फ संशोधन बिल जो है, जो केंद्र से पास हुआ है, तो उसको कैसे करेंगे? मैडम देखिए, जो उनके बस की बात भी नहीं है, जो बातें ऐसी हैं, आप उसमें ये देखिए कि उन्होंने बात किया कि हम जीविका दीदियों को, जो भी कम्युनिटी मोबिलाइजर हैं, उसको 30,000 रुपया देंगे। उन्होंने कहा कि हम जो है, जैसे हाजीपुर है, तो जीविका दीदी पे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अब उनको यकीन हो गया है कि जीविका दीदी मिलके कहीं सरकार न बना दे, तो इसलिए अब जीविका दीदी को कह रहे हैं परमानेंट। ये मुद्दा था, जीविका दीदियों को वेतनमान देने का ये मुद्दा था। ये हम लोग पहले से उठा रहे बात को कि जब सरकार बनेगी जीविका दीदियों को दिया जाएगा। आशा का वेतन कब बढ़ा आप पता करिए। आशा जो भी हमारी आशा की दीदियां हैं, उसको जब पिछले बार ये उप मुख्यमंत्री थे तब बढ़ा उसका वेतन। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि हाजीपुर में हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे, अगर और बन भी गया फूड प्रोसेसिंग यूनिट हमारे बिद्दुपुर के अंदर में। पान का, यहाँ हाजीपुर में पान की खेती होती है, तो उसके लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट बन के तैयार है बिद्दुपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर में। 2-3 चीजें बताई आपने, वो चीज सुना होगा क्या? हाँ। मैडम ऐसा है कि हमारे भाई बोले कि इन लोगों को छीलन करने का आदत है। जब आप इतनी बड़ी चीज रख देंगे जिसको जब तक छील के टुकड़ा में न काटा जाए, तब तक पता कैसे चलेगा कि उसमें क्या है? बड़े भाई अखबार पढ़ते हैं कि नहीं, वो घोषणा पत्र देखे कि नहीं, मुझको नहीं मालूम है। स्पष्ट कहा गया है कि सत्ता में आने के 20 दिन के अंदर कानून बना के सब परिवार को एक एक सरकारी नौकरी दी जाए। 20 दिन में कानून बनेगा और 20 महीने के अंदर उसको इम्प्लीमेंट किया। उसी पे मैं आ रहा हूँ। पीपी मोड, एक्सरे मशीन, ये सब की बात नहीं है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि उस समय क्या कहे थे, बाप के यहाँ से नौकरी आएगा या क्या कहे थे, तो आप उसी के साथ फिर से जुड़ने के लिए तैयार हैं। चुनावी घटनाक्रम के बीच में जब एक रात ऐसी मीडिया में संभावना चली थी कि नीतीश जी फिर से मिल जाएंगे, और पूरा देखिए जो नीतीश विरोधी थे वो अगले 24 घंटे तक साइलेंट मोड में बच के लिख रहे थे कि कहीं फिर उनके साथ न जाना पड़े। मैं सिर्फ और सिर्फ यही बात कहता हूं, यह घोषणा पत्र सिर्फ चुनावी घोषणा पत्र है, इसका व्यवहारिक तथ्यों से कोई मोल नहीं है। बिहार एक अविकसित राज्य है और यहाँ सरकारी शब्द बहुत आकर्षित करता है। हर व्यक्ति सरकारी नौकरी में अपनी सुरक्षा ढूंढता है, भी आकर्षित करता है और अगुआ तक को भी आकर्षित करता है। सरकारी नौकरी शब्द में जोर दे रहे हैं। देखिए, मैं फिर से आता हूँ, तेजस्वी यादव जी बड़े नेता हैं, मेरी उनको शुभकामना है। भले मैं उनके विरोध में हूँ, लेकिन युवा हैं, मेरी उनको शुभकामना है। दिक्कत क्या है कि वो कहीं नहीं आएंगे। आप याद कीजिए, अगर उनको अपने इसी विकास और रोजगार पर विश्वास था तो फिर तो वो जाति जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पे गए। वो कहीं नहीं आएंगे। अगर वो का भी दायरा अलग अलग क्षेत्र में अगर वो सत्ता में आएंगे तो फिर से अपने कोर इशू पे जाएंगे। कोर इशू है उनका जाति और धार्मिक तुष्टीकरण, इससे ज्यादा कुछ नहीं तो कुछ नहीं। क्या वक्फ संशोधन बिल को जो है वो रोकना या नहीं रोकना किसी राज्य के बस की बात है, या कोई नेता इस पर वादा कर सकता है? नहीं, ये मतलब कि चुनावी लॉलीपॉप है। इसमें किसी का ताकत नहीं है कि इसमें छेड़छाड़ करे इसमें। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद तेजस्वी यादव को ये भी यकीन है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारे राहुल भैया जो है वो प्रधानमंत्री बनेंगे, तब उसके बाद कुछ संभव हो सकता है। बिल्कुल, अगले लोकसभा चुनाव में यूपीए का सरकार बनेगा और बिल और जो भी घोषणा पत्र में दिया गया है उसको पूरा करेगा। अच्छा, तो एक बात बताइए, पिछले ही साल हुआ है, उसके बाद 5 साल इनका कार्यकाल, 4 साल पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद कैसे 1 साल के अंदर? फिर मोदी जी का भी सरकार देखा है लोग, यूपीए का सरकार भी आना है, तो यूपीए की सरकार में इसको लागू किया जाएगा। जो केंद्र से होना है वो तो
केंद्र लागू करेगा। इतना वादा कर रहे हैं तेजस्वी जी, अपना लंबा चौड़ा जो वादा किए हैं, तो वो क्या लगता है उस पर यकीन किया जा सकता है? कुछ नहीं किया जा सकता है, सब लोक लुभावना वादा है। हाँ, ऐसा थोड़ी है, कुछ पब्लिक को बुर्बक फेंकने वाला वादा है। कैसे कर देंगे, पैसा आखिर कहाँ से लाएंगे? हाँ, तो कह तो रहे हैं कि उसका इंतजाम किया जाएगा। सरकार कहाँ ने से इंतजाम, पैसा छापेंगे, पैसा छापेंगे। भैया, इंतजाम नहीं किया जा सकता है। वो करने पर कुछ ना पाएंगे। हाँ, देखिए, हाँ 10,000 रुपया कहाँ से आ गया? हाँ, देखिए कर रहे हैं ना, पूछिए नीतीश कुमार से। 80 से 2004 तक ही काहे ने नौकरी दिए। तेजस्वी यादव ने लिखा कि 14 नवंबर को हम इतिहास लिखने वाले थे, लिखने वाले हैं। तो क्या उनको इतिहास पता है, भविष्य पता है कि वो इतिहास लिखने वाले हैं? इतिहास लिखना जो बोल रहे हैं, उसी पे हम बोल जैसे रहे हैं। इतिहास क्या होता है, हमारे किए गए कर्म आगे जाकर इतिहास बना। तेजस्वी जी का जो कहना है वो अगर मूलभूत से अगर इस चीज को समझिएगा तो वो कहना चाह रहे हैं कि जो हमने घोषणा किया है उसको हम उसके बाद पूरा करेंगे जो इतिहास में दर्ज होगा। आप साइड में खड़ा होकर तब से बिस्कुट खा रहे हैं। तो क्या करें हम? बोल नहीं रहे हैं। हम बहुत देर से खड़े हैं सर। हाँ, इसके- नहीं कुछ बोल रहे हैं, बताइए। इन लोग के फुर्सत होगा तो? फुर्सत क्या होगा, यहाँ बोलना चाहिए। यहाँ लोग कुर्सी ने छोड़ा, आप माइक छोड़ के जा रहे हैं ना। कहाँ को कुर्सी छोड़ देंगे? कुर्सी के लिए तो दुनिया तबाह है। हाँ? अच्छा एक बात कुर्सी के बताइए, लिए, हाँ। अच्छा एक बात बताइए, लिस्ट पर लिस्ट आ रहा है सारे नेता का, है ना? हम चांद तोड़ के ले आएंगे, हम सूरज के ले आएंगे, बहुत कुछ आ रहा है सब नेता का, सारा गठबंधन का। तो क्या कहिएगा? अभी जो तत्काल में जो है नरेंद्र मोदी जी थे, बहुत वादा किए लेकिन एक भी पूर्ति नहीं हुआ। अभी जो है कि तेज प्रताप जी जो है कि 17 महीना के सरकार थे, जो तेजस्वी, अरे दोनों तो भाई हैं, तो वो ये बात और है कि अलग अलग पार्टी से लड़ रहे हैं। अब न हो गए हैं, लेकिन पहले तो एक के थे, पहले तो एक के थे। तो अभी मान के चलिए कि दोनों भाई एक के थे। हम लोग का महुआ विधानसभा में तेज प्रताप जी थे। सुनिए, नीतीशो कुमार और तेजस्वी यादव के थे, तो सुनिए। अभी नया काम चल रहा है। नीतीश तेज प्रताप जी थे, हम लोग का मेडिकल कॉलेज कहे थे, मेडिकल कॉलेज दिए। अभी भी जो है कि अभी भी जिन निर्दलीय दोसर पार्टी से आए हैं, लेकिन हम लोग जिता के भेजेंगे तेज प्रताप जी के, तेजस्वी के नहीं पार्टी को, तेज प्रताप को भेजेंगे। तो जी मुख्यमंत्री तो तेजस्वी को ना बनाना है जी। बनाना है, लेकिन जो हमको काम किया है धरती पर उसको हम वो सीट कमजोर होगा कि नहीं वहाँ से? बूझ गए, लेकिन हमारा काम किया है उसको देंगे। अब मान के चलिए कि 15 लाख रुपया के अथी था, 15 लाख रुपया हम लोग के खाते में कहाँ है? औरत लोग के 10-10 हजार रुपया दे दिए, फ्री में दे दिए, फिर लेंगे कि नहीं? और उतना दिन से कहाँ थे? तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम सारा का परमानेंट कर देंगे जीविका दीदी को। वो तो समय आएगा तो बताबे करेंगे। अभी जैसे 17 महीना में जो भी नौकरी था वो दिए। उन्होंने एक वादा ये भी छोटा सा लाइन लिखा हुआ था उसमें कि हम लोग जो है शराबबंदी कानून की जो है वो उस पर पुनर्विचार करेंगे, और दूसरा ये कि उसको ताड़ी को जो है उससे बाहर करेंगे। तो जब शराबबंदी लागू हुई तब भी वो साथ में थे, उसके बाद फिर अभी भी 17 महीने की जिसका आप गुणगान कर रहे हैं उसमें भी साथ में थे। तो कहीं से उन्होंने नहीं बोला कि ताड़ी को इससे बाहर करिए। नहीं, एक चीज बताते हैं। अब कोई गरीब आदमी है, अपनी थकान मिटाने के लिए या किसी भी अपनी अति को मिटाने के लिए उस पर पी लेता है, आप उसको पकड़ के ले आते हैं। अब तो सरकार ऐसे, अब तो प्रशासन ऐसे कर रही है कि जबरदस्ती आपके मुंह में, आप कभी गौर कीजिएगा, 5 लोग अगर पुलिस वाले हैं तो उसमें 2 लोग पिया रहता है, और वो जो ब्रेथ एनालाइजर लगाते हैं वो खुद से फूकते हैं और आपको पकड़ते हैं, कहते हैं कि तुमने पी रखा था, जिसके कारण तो जब साथ में रहे तो एक बार भी सजेशन तो दीजिए कम से कम। पहले बात समझिए। उन्होंने कहा है इस चीज को फ्री करेंगे और शराबबंदी पर हम विचार करेंगे, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम लागू करेंगे। आपको क्या लगता है तेजस्वी यादव जितना वादा किए हैं उतना पूरा करेंगे? देखिए, वादा करना और पूरा करना दोनों अलग अलग बात है। अपने घर से तो पूरा करेंगे नहीं, जनता पर टैक्स या जनता के पास जो बजट है उसी में वादा को पूरा करना है। अगर लोगों को मुफ्त में देंगे तो सरकार का विकास का काम रुक जाएगा। बहुत सारा चीज का वादा किया गया है। हाँ, तो बेरोजगारी भत्ता बढ़ाने की बात की जा रही है, सामाजिक पेंशन बढ़ाने की बात की जा हाँ, रही है। तो उसके लिए बिहार को बेच देना होगा उनको। बेचने ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, तो दूसरा क्या करेंगे? टैक्स, जो सरकार की आमदनी टैक्स से होती है। देखिए, सही सरकार तो वही होता है जो टैक्स आ रहा है उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज मैनेज करके करे। विकास भी कर ले, और कुछ अगर फ्री अगर किसी को दिया जा सकता है तो वो भी दे दे जिसको जरूरत है। इतना बिहार सरकार अभी अमीर राज नहीं है, इस पर अरबों रुपया का कर्ज है रिजर्व बैंक या अदर। चलिए, अमीर राज्य की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने ये भी वादा किया है कि हम विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे बिहार को। वो उनके बस की बात नहीं है। हाँ? उनके बस की बात क्यों नहीं। बस की बात नहीं है? हो सकता है नहीं, कभी नहीं होगा, सरकार बने। कभी नहीं होगा मैडम, उनके पक्ष की सरकार नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो ये बताइए कि आपका जो ये घोषणा पत्र आया वो आपको मंजूर है कि नहीं मंजूर है?
ये सब हवा है हवा। आप संशोधन बिल को खत्म करने की बात कर रहे हैं। जो भी वादा जो है कि जीतने के लिए तो 1 लाख वादा होता है, पूरा करके दिखाना आसान है। आप एमवाई समीकरण को हिलाना चाहते हैं जी, हैं? सुनिए, वादे अक्सर टूट जाते हैं, कोशिशें कामयाब होते हैं, तो वादा करना आसान है। आज का एपिसोड कुछ ज्यादा शायराना नहीं हो रहा है। 2014 में जो मोदी जी वादा किए ना, लोगों का मुंह ऐसा जला है कि इस डर से एनडीए अभी तक बिहार में अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं किया, आज के डेट तक नहीं जारी किया। उन्होंने ये नहीं बताया, एक संयुक्त अभी तक एनडीए का बिहार में कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ। लंबा चौड़ा वादा का लिस्ट आया है जिसमें सब कुछ है, कुछ नहीं बचा है। महिला से लेके बुजुर्ग से लेके दिव्यांग से लेके वृद्धजन से लेके सबका बात लिखा हुआ है। उतना बोलने से नहीं हो पाएगा, समझे? सोचे होंगे ना जी, बोले होंगे। नहीं, एक बात तो है, मानना पड़ेगा, पुराना इंजन ज्यादा डीजल खाता है। नीतीश जी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा मेंटेनेंस गिर रहा है। अलग अलग गठबंधन चल रहा है। तेजस्वी जो है ना, तेजस्वी अभी नया इंजन है, उसमें कोई खर्च अभी नहीं लगेगा, बिना मतलब मेंटेनेंस के चलेगा, बिना मेंटेनेंस के चलेगा। बहुत ज्यादा मतलब ये खा रहा है नीतीश कुमार। क्या कहते हैं आप? क्या कहते हैं? कुछ लोग को नया इंजन चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं बदलाव जरूरी है, बदलाव होना चाहिए। तो तेजस्वी यादव जो वादा किया वो सब पे यकीन किया जाए। अच्छा, वो तो समय बताएगा, वो जब सरकार में आएंगे उसके बाद ना वादा का हर परिवार के एक आदमी को नौकरी मिलेगी। वो तो जब आएगा तो कहे हैं कि हम आती करके लाएंगे। तो वादा पे तो कुछ न कुछ यकीन या नहीं यकीन होगा, तभी ना वोटवा पड़ेगा। क्या जानना चाहते हैं, हम बोलिए। भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो वादा का लिस्ट निकाले हैं, उनमें से कितना वादा पे यकीन है, कितना वादा पे शक है? ये सिर्फ चुनावी वादा है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो ये है कि जो सही मानों में जो नौकरी देने की बात है, वो जो मिनिमम जो है वो चलेगा। लेकिन ये जो नीतीश का सरकार जो चल रहा है, तो विकास का गंगा तो बह ही रहा। मैडम, हम लोग युवा है, हम लोग आरजेडी के समर्थक नहीं, हम जात से भी राजपूत है, हम कोई बीजेपी उजेपी के समर्थक नहीं है। क्या है कि सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे बेरोजगारी और नशा मुक्त बिहार चाहिए, और दोनों चीज में कमी है नीतीश कुमार का, पूरा कमी है। जगह जगह पे देखिए दारू बंद किया, जगह जगह पे सूखा नशा हो गया है। कुछ तो तैयारी किए होंगे तेजस्वी यादव, तब नहीं इतना लंबा चौड़ा वादा। अरे भाषण है खाली वोटर के लुभाने के लिए, कुछ नहीं करेंगे। जीत लेंगे तो बस अपना अपना घर में चल जाएंगे, कुछ नहीं वोटर के लिए। वोटर के बात का सोचिए, इस बार जो है बिहार तेजस्वी में है। हम महुआ से आते हैं मैडम, महुआ में तेजस्वी में है। यहाँ मैं विशेष कहना नहीं चाहता हूँ, परिवर्तन जरूर चाहिए, इसमें दो राय की कोई बात नहीं। कोई दाबी का जगह नहीं है जो सब दिन बरकरारी रहे, परिवर्तन होते रहे, जो रिजल्ट आएगा। हम लोग डिप्लोमा करके 2004 से बुला रहे हैं, ठीक न? जो सरकार औद्योगिक लाएगी बिहार में, उसको हम लोग वोट करेंगे, चाहे वो एक्स हो, वाई हो, जेड हो। उद्योग लाने की उम्मीद तेजस्वी यादव से की जा सकती है इस बार, क्या कहते हैं? किसे? तेजस्वी यादव से कि वो बिहार में उद्योग लेके आएंगे और जितने लोग पलायन करके बाहर जा रहे हैं उनको बिहार में रोकने में सक्षम हो पाएंगे। नहीं, वो कोई नहीं रोक पाएगा, जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं होगा, नहीं रोक पाएगा। तेजस्वी चाहे कोई भी हो, वो चीज सबको एम्प्लॉयमेंट कहाँ से दे देगा? कोई घर बोलते हैं एक घर में एक नौकरी चाहिए। एक घर का परिभाषा क्या है? चारों बेटा को अलग दिखा देंगे, जैसे इंदिरा आवास दे देते हैं, 4 को घर हो गया, चारों बेटा का नौकरी हो जाएगा। एक घर की परिभाषा ही नहीं है ना। जैसे कहने का मतलब ये है, ठीक है, उनके चारों लड़का के नाम से 4 तरह का जमीन होना चाहिए, जमीन होना चाहिए ना। अगर एक ही गार्जियन के नाम पर अगर जमीन होगा, जमीन है उसको नौकरी नहीं मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा? यही तो तेजस्वी जी कह रहा है कि नौकरी मिलेगा, हर घर में एक बच्चे को नौकरी मिलेगा, सरकारी नौकरी। लड़ा के नौकरी के लिए लड़ा के सुप्रीम कोर्ट तक ले गए लोग जो थे पहले। सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाते लास्ट में वो लोग थक गए बेचारे सुप्रीम कोर्ट तक जाके। तेजस्वी जी के वादों पे कितना यकीन किया जाए? 100%। 100%? बिल्कुल। अरे बाप रे। बिल्कुल, क्योंकि युवा के लिए अगर कुछ करेगा तो तेजस्वी यादव। तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा वो कैसे दिलवा देंगे? उनकी बस की बात है? वक्फ बोर्ड कैसे वो खत्म कर देंगे? उनकी बस की बात है? मुख्यमंत्री बने तो पहले, अभी बने नहीं है तो कैसे कर देंगे? नियम में नहीं है ना। नियम क्या है? मोदी जी 15 लाख हम लोग को दिए हैं, कल गए थे बैंक में हम निकलवाने, बैंक वाला हमको पकड़ लिया कि 15 लाख कहाँ से आ गया, तो क्या करें बताइए? 2 करोड़ युवाओं को मोदी जी डिजिटल भी तो कर दिए है, मैसेज नहीं आया था कि 15 लाख आया कि नहीं आया? भैया तो पैसा भी तो कट रहा है हम ही लोग को। क्या कहते हैं, कितना यकीन किया जाए तेजस्वी यादव पे? तेजस्वी यादव नहीं बनेंगे। हाँ, यकीन कर लिया जाए इस बार तेजस्वी यादव। अरे बाप रे, तेजस्वी यादव पे यकीन
कर लिया जाए भैया, तेजस्वी यादव पे यकीन कर लिया जाए इस बार, क्या कहते हैं? तेजस्वी जीतेगा। अरे बाप रे, तो तेजस्वी यादव पे यकीन कर लिया जाए कि नौकरी सबको दे देंगे? नौकरी देगा, विश्वास वो करना पड़ेगा एक बार। 20 साल इसका इंतजार किया तो 5 साल क्यों नहीं कर सकते? बिहार में जो है वो इस बार परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, क्या कहते हैं? नहीं होगा, परिवर्तन की जो लंबा चौड़ा वादा किए हैं तो उस पर यकीन जनता नहीं करेगी इस बार? बिल्कुल यकीन है, जो सरकार है वो रहेगी, काम करती रहेगी। तेजस्वी यादव अब तो